أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد अल्लाह ताला यालमु जानता है माँ जो तहमिल उठाती है कुल्लु उन्सा हर मादा वमा और जो तगीद कम होते हैं अल अरहाम रहम वमा तज़दाद और जो बढ़ते हैं वह कुल्लु शैइन और हर चीज़ इंदहु अल्लाह के पास बेमिक़दार एक अंदाजे के साथ आलिम जो जानने वाला है अल-गैब गैब का व शहादत और हाजिर का अल-कबीर जो बड़ा है अल-मुतआल बुलंद है सवाउन बराबर है अलैकुम मिनकुम तुम में से मन जो असर्रल कौल असर छुपा दे अलकौल बात वमन और जो जहरा बिही ऊंची आवाज़ से बात करे वमन और जो वह मुस्तखफिन छुपने वाला हो बिल्लैल रात को वसारिमुन और चलने फिरने वाला हो बिन नहार दिन को लहू इंसान के लिए मुअक्क़िबात कुछ आगे पीछे फरिश्ते हैं मिन बैन यदैहि उसके आगे व मिन खल्फ़े उसके पीछे यहफ़ज़ूनहु जो उसकी हिफाजत करते हैं मिन अम्रिल्लाह अल्लाह के हुक्म से इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला युग़य्यिर नहीं बदलता मा बिक़ौम जो चीज़ किसी कौम के साथ होती है हत्ता यहाँ तक युग़य्यिरू कि वो बदल दे मा बिअन्फुसिहिम जो कुछ उनकी जानों पर है जानों के साथ है फ़इज़ा और जब अरादा अल्लाह ताला चाहता है इरादा करता है बेक़ौम किसी भी कौम के साथ सूअन बुराई का फ़ला मरद्द लह तो नहीं होता उसके लिए टलना वमा लहुम और नहीं है उनके लिए मिन दूनिही अल्लाह के अलावा अल्लाह के वली मुबारक कोई बचाने वाला वल्लज़ी अल्लाह वो ज़ात है युरीकुम जो दिखाती है तुम्हें अल-बरक़ कड़क खौफन व तमा खौफ से डरते हुए वतवा और लालच करते हुए वयुनशिउ और उठाता है अस्सहाबत थुक़ाल बादल बोझल वयुसब्बिहु और तस्बीह वयुसब्बिहु तस्बीह करता है अर्राअद अलैहिस्सलाम राअद फरिश्ता बिहम्दिही उस अल्लाह की हम्द के साथ वल्मलाइकतु और फरिश्ते भी मिन खीफ़तिही अल्लाह के डर से वयुरसिलु और वो अल्लाह भेजता है या छोड़ता है अस्सवाइक़ बिजलियाँ फ़युसीबु बस वो पहुँचाता है भी वो बिजलियाँ मन यशा उनको जो पर चाहता है वहुम ऐसे हाल में वो युजादिलूना झगड़ रहे फिल्ला अल्लाह के बारे वहुवा अल्लाह शदीदुल मिहाल सख्त ताकत वाला है लहू
अल्लाह के लिए है दावतुल हक, सच की पुकार, सच की दावत। वल्लज़ीना, और वो माबूद, यदऊना, जिनको पुकारते हैं, मिन दूनी, अल्लाह के बरे, ला यस्तजीबूना, नहीं कबूल कर सकते, लहुम, उनके विषय किसी भी चीज़ को, इल्ला, मगर, कबासित, जो फैलाने वाला हो, कफ़ई, अपनी दोनों हथेलियों को, इलल माए, पानी की तरफ, लियबलुगा, ताकि वो पानी पहुँच जाए, फाहु, उसके मुँह में, वमा हुआ, और नहीं है वो पानी भी बालिग़िही, उस तक पहुँचने वाला, वमा दुआउल काफ़िर, और नहीं है काफिरों के पुकार, इल्ला फी ज़लाल, मगर वाज़े, मगर गुमराही। वलिल्लाहि, और अल्लाह के लिए, यसजुद, सजदा करती है, मन, जो मखलूक, फिस्समावात, आसमानों में, और ज़मीन में, तौअन व करहन, तौअन, पसंदीदगी से, व करहन, और नापसंदीदगी में, वज़िलालुहुम, और उनके साए भी, बिलग़ुदुव्वि वल आसाल, पहले पहर और पिछले पहर। कुल, आप कह दीजिए, मन, कौन है, रब्बुस समावाति वल अर्द, पालनहार आसमानों का और ज़मीन। कुल, आप कह दें, अल्लाह है। कुल, आप कह दीजिए, अफ़त्तख़ज़्तुम मिन दूनि, क्या तुम लोगों ने बनाए हैं, मिन दूनिही, उस अल्लाह के वरे, औलिया अन्मा, कारसास, ला यमलिकून, जो नहीं मालिक, लिअन्फुसिहिम, अपने जानों की, नफ़अन, किसी नफ़ी का, वला ज़ुर्र, और ना नुकसान का। कुल, आप कह दें, हल, क्या, यस्तवी अअमा, यस्तवी, बराबर है, अल अअमा, नाबीना, वल बसीर, और बीना, अब, या, हल, क्या, तस्तवी ज़ुलुमात, तस्तवी, बराबर है, और ज़ुलुमात, अंधेरे, व नूर, और रोशनी, अब, क्या, जालू, उन्होंने बनाए हैं, लिल्लाह, अल्लाह के लिए, शुरका, शरीक, खलक़ू, कि उन्होंने मखलूक पैदा की है, का खल्क़ी, अल्लाह ताला की तरह पैदा करना, फतशाबहल खल्क़ु, फिर मुश्तबिह हो गई पैदाइश अलैहिम, उन पर। कुल, आप कह दें, अल्लाह ताला खालिक़ु कुल्लि शैइन, हर चीज़ को पैदा करने वाला है, व हुवल वाहिदुल क़ह्हार, और वो अकेला और गालिब है। अच्छा जी, अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा व मा तग़ीज़ुल अर्हम व मा तज़दadu, फरमाते हैं, अल्लाह ताला जानता है जो उठाती है हर मादा, यानी जो रहम में होता है किसी भी औरत के, उसको अल्लाह जानता है। और दूसरी जगह पर अल्लाह ताला फरमाता है, यअलमु मा फ़िल अरहाम, जो कुछ रहम में वो जानता है अल्लाह। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि आजकल तो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से हमें भी पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की है, समझ आगे चाहिए।
और तकरीबन अल्ट्रासाउंड जो होते हैं ये यकीनी होते हैं आपको। अब तो क्या पूरी बदन का स्कैन होता है, टेस्ट होता है, पूरे बदन को स्कैन करते हैं। थोड़ा सा भी, थोड़ी सी कोई बीमारी वो भी निकाल लेते। हमारे जानने वाले थे एक 2-3 साल पहले, वो फौत हो गया, उनको कैंसर हो गया, पहले इधर हलक में हो गया, उन्होंने इलाज कराया सारा तो ठीक हो गए। फिर कुछ तबीयत खराब हो, फिर उसके बाद क्या चल आपको पूरे बदन का स्कैन करते हैं। तो 3-4 साल पहले 64,000 का उन्होंने टेस्ट करा, स्कैन कराया पूरे बदन का। बस कहते कुछ नहीं, बस एक जगह पर थोड़ा सा धब्बा सा है, वो सा धब्बा है, डॉट नहीं होता किसी पेंसिल वगैरह। लेकिन कहते हमें समझ नहीं आ रही, इतना छोटा है कि हमें समझ नहीं हो क्या है, बाकी कोई मसला नहीं। बस अब वो कैंसर का धब्बा था, तबीयत इसकी खराब होनी शुरू हो गई। मेरे पास आए, मेरे दुआ करें, मेरा वजन कम हो गया, 100 किलो था 85 किलो हो गया कुछ ही दिनों में, महीने 1.5 महीने। मैंने कहा कोई बात नहीं, वजन तो कम होना चाहिए, अच्छी बात है। मेरा पेट मुसलसल खराब, उन्होंने इतना छोटा धब्बा था वो पता नहीं चल रहा था, तो उन्होंने वहाँ पे कैमरा लगा के चेक किया, वहाँ से थोड़ा सा लिया एक टुकड़ा सा ना, उसको बड़ा करके पता चला कि कैंसर है। खैर कुछ दिनों में भी फिर कुछ दिनों के बाद फौत हो। तो मतलब कहने का ये है कि एक धब्बा जो है वो भी मालूम होता है, स्कैन करते हैं पूरी जिस्म का, जिसका स्कैन होता है। ये जो है ना एयरपोर्ट पे जाते हैं दुबई वगैरह में, तो सा शक हो जाए ना तो आपको मशीन के अंदर खड़ा कर देंगे, स्कैन कर देंगे आपके अंदर कुछ है तो नहीं पेट में कोई चर्स वगैरह तो नहीं आपने छुपाए हुए कोई नशा वगैरह, पूरा करते हैं। मैं कुछ साल पहले, ये मतलब 7 साल पहले के बाद मैं दुबई गया था, वैसे उसके बाद मैं उम्र पे जाना था। मुझे देखा कि मौलवी टाइप है और किसी कुछ नहीं कहा, मुझे कहा जरा, वो ले गए मुझे, वो स्कैन कराया मुझे सारा, मुझे कहते खड़ा करते, बस ऐसे मशीन गुजरी बस और कुछ ऐसे गुजार के कहते बच जाए। मत कहने का ही है, मतलब एक एक चीज़ का पता चलता है अंदर का, तो अल्ट्रासाउंड के जरिए तो पता चल रहा है, अल्लाह ताला जानता है सर, और कोई नहीं जानता। समझ आ रही कि नहीं है? तो मतलब इसका ये है कि अल्लाह जानता है, मतलब इसका ये है कि ये अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि वो लड़का है लड़की है, ये भी नहीं कहा खूबसूरत है बदसूरत है। मतलब इसका ये है कि अल्लाह जानता है वो मुसलमान है या काफिर है, नेक है या बद है, अल्लाह जानता है। मुसलमान से काफिर बच्चा पैदा हो जाए, काफिर से मुसलमान पैदा हो जाए, नेक से बद पैदा हो जाए, बद से नेक पैदा हो जाए, अल्लाह जानता है। वमा तग़ीज़ुल अरहाम वमा तज़दाद, और जो कम होते हैं रहम जो बढ़ते हैं, क्या एक मतलब तो इसका यह है कि कम से कम मुद्दत की तरह हमल की कम से कम मुद्दत कितनी है? 6 साल, कितना 6 माह। अगर 6 माह से पहले बच्चा पैदा हो जाए निकाह के बाद, तो इसका मतलब क्या है? ये गड़बड़ की है, किसी से मरवाया है, इससे अब ये नहीं, ये बच्चा इससे नहीं। समझ आ गई कि नहीं? हो ही नहीं सकते कदम भी पैदा। अगर इसके बाद पैदा हो जाए तो शौहर के, हाँ अगर शौहर ने इनकार कर दे तो इसे लिहाज करना पड़ेगा। और अमूमन 9 महीने रहता है,
अहनाफ फरमाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक रह सकता है। शवाफी फरमाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल तक रह सकता है। इमाम ज़हाक रहमतुल्लाह के बारे में आता है कि जब वो पैदा 4 साल माँ के पेट में आए, पैदा हो गए, पैदा हो गया हंसने लगे, हंस रहे, इसलिए उनका नाम रख दिया गया ज़हाक। नाम उनका ज़हाक, ज़ह हंसने वाले। इमाम मालिक फरमाते 5 साल तक रह सकते हैं। समझ आ रही नहीं है? तो हम मतलब इसका ये है कि अमूमन 9 महीने रहता है, लेकिन उससे कम भी हो सकता है, 7 महीने पर पैदा हो सकता है, 8 के ऊपर भी पैदा हो सकता है, ज़्यादा भी। तो वमा तग़ीज़ुल अरहाम वमा तज़दाद, कम महीने में पैदा हो या ज़्यादा महीने में पैदा हो। और दूसरा मतलब इसका वमा तग़ीज़ुल अरहाम वमा तज़दाद की जब रहम में नुत्फ़ा चला जाता है ना, बच्चा पैदा हो रहा, तो शुरू में सिकुड़ता है क्योंकि सिर्फ नुत्फ़ा है, तो रहम सिकुड़ता है। उसके बाद जो बढ़ता जाता है नुत्फ़ा बच्चा, तो वो रहम भी खुलता जाता है, खुलता जाता है। तो ये मतलब है वमा तग़ीज़ुल अरहाम वमा तज़दाद। समझ आ गई कि नहीं है जी? वकुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार, हर चीज़ अल्लाह के पास एक अंदाज़े से। बच्चा रहता है माँ के पेट में, आप बाजार में देखते हैं यार इसमें रहता क्या है, छोटा सा तो पेट है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है हमारे पास अंदाज़ा है, हम अगर रख सकते हैं इस पेट में तो पता है कि वो इसमें रह सकता है, रहता है, कई महीने रहता है, खाता पीता है, हरकत भी करता है, पाँव भी मारता है और महसूस भी करते हैं। समझ आ रही है? आलिमुल गैब वश्शहादा, वो अल्लाह जो गैब को भी जानने वाला है, हाजिर को। गैब को जानने वाला है मतलब अल्लाह से कोई चीज़ गैब नहीं है, हमसे गैब, हमसे जो चीज़ें गैब है उनको भी जानते हैं। हाजिर को अल कबीर बड़ा है, अल मुतआल जो बुलंद है, अज़मत वाला, ऊंची शान वाला। सवाअ मिनकुम मन असर्र अल-क़ौल, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बराबर है तुम में से जो बात को छुपाए चुपके करी है, जो ऊंची आवाज से कर। अल्लाह ताला उसको जानता है, बल्कि जो अल्लाह ताला दिलों के इरादों को जानता है, दिल के इरादे को जानता है, हमारे ख्यालात को जानता है, हमारी सोच को जानता है। समझ आ गई? और मुस्तक़बिल को मिला, जो रात को छुपता है, दिन को चलता फिरता है, अल्लाह उसको भी जानता है। जो रात को अंधेरे में किसी कमरे में, किसी किले में छुपता है, अल्लाह उसको जानता है। हम तो अगर रोशनी है तो नजर आ रहा है, और रोशनी ना हो, अंधेरा हो, तो हमारे पास क्यों ना हो, हमारे चरपाई बेड के नीचे क्यों छुपा हुआ ना हो, हमें पता नहीं। लेकिन अल्लाह से नहीं छुप सकता। और सारे सड़क चलना पे लहू मुअक़्क़िबातुन मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। फरमाते हैं इंसान के लिए मुअक़्क़िबात, कुछ पीछे रहने वाले, कुछ आगे पीछे उसके रहने वाले फरिश्ते हैं, कुछ उसके आगे हैं, कुछ पीछे हैं, उसकी हिफाजत करते हैं अल्लाह के यहाँ। देखिए दो फरिश्ते तो किरामन कातिबीन, एक दाएं जानिब और एक बाएं कंधे पर। एक दाएं कंधे पर नेक आमाल लिखते हैं, और बाएं कंधे पर जो बैठा हुआ है वो बद आमाल लिखता है।
दो ये हो गए। और इसके अलावा तफसीर कुर्तुबी में लिखा हुआ है कि इसके अलावा भी इंसान के साथ 10 फरिश्ते होते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है यहाँ पर जो उसकी हिफाजत करते रहते हैं। वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम जा रहे हैं कोई घड़ा सा नजर आता है, हमें फौरन हो अच्छा हो देख लिया और न गिर जाता है। ये वो फरिश्ते ने हिफाजत की, फरिश्ते ने हिफाजत की। अचानक ऊपर से कोई पत्थर सत्तर और कुछ आ रहा होता है, हम साइड पे जाते हैं, ओ अच्छा हो गया मैं साइड पे हो गया, अगर सर के ऊपर गिर जाता। इसी फरिश्ते ने हिफाजत की। हिफाजत करते हैं। फरमाते दिल के दाएं जाने में फरिश्ता है जो नेकी का जो है ना वो नेकी पर इंसान को बढ़ाता रहता है, नेक ख्यालात दिल में डालता है। और बाएं तरफ एक फरिश्ता दिल पे बैठा, वो बद ख्यालात दिल में डालता रहता है, शैतान। इसी तरह इंसान के होंठ के पास 2 फरिश्ते होते हैं जो दुरूद शरीफ को पहचानते हैं। जब वो दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उनको पता चल रहा है दुरूद पढ़ रहा है। तो 2 हैं, एक जाता है रोज़े मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद पहुंचाता है, तो दूसरा बैठा होता है, फिर वो जो है ना वो जब पढ़ रहा होता है तो वो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, महफूज कर रहा होता है, डेटा वो महफूज करता रहता है अपने मेमोरी कार्ड में। फिर वो आता है, ये चला जाता है, वो पहुंचाता है दुरूद। तो इन 2 की जिम्मेदारी इसकी है सिर्फ दुरूद पहुंचाने की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला अलैया इंदा क़ब्र फसमअतुहु व मन सल्ला अलैया नाइयन फबलिगतुहु। जो मेरे पास आकर कब्र के ऊपर आकर दुरूद पढ़ता है मैं उसे खुद सुनता हूँ, और जो दूर से मुझ पर पढ़ता है तो मुझे पहुंचाया जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ये भी फरमाया कि मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो इससे मुझे सलाम करता है तो मैं उसका जवाब देता हूँ। समझ आगे के नहीं है। और ये हमारे बुखारी मसले लिखे हुए कि जाके कब्र मुबारक पर जाके आप कह सकते हैं अश्शफाअत या रसूलल्लाह, अश्शफाअत अल्लाह के रसूल, हम आपसे सिफारिश तलब करते हैं। अस्तशफ़िउका नस्तशफ़िउका, हम आपकी सिफारिश तलब करते हैं। अल्लाह के रसूल हमारी सिफारिश करनी है आपने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, सुनते हैं, मज़ा तो रजा क्या है। समझ आगे के लिए तो फिर ये कितने हो गए 2 और 10 12। फिर इनकी दिल की चेंज होती है, रात को अलग दिन को अलग, दिन के अलग है। जी डॉन साहब, जी अफान साहब कैसे तशरीफ लाया जी। तो फिर रात के 12 अलग, दिन के 12 अलग, टोटल कितने हो गए 24 फरिश्ते हो गए। 24 फरिश्ते हर इंसान के साथ होते हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने कितनी इज्जत दी। 24 गार्ड जो है ना, 24 गार्ड, वो तो 24 घंटे बादशाह के साथ भी नहीं होते। वो तो बाद जब वो कमरे में जाता है या बीवी के पास ट्यूशन पढ़ाने जाता है तो गार्ड तो बाहर होते हैं, अंदर तो नहीं होते, लेकिन हर वक्त साथ होते हैं। समझ आ रही है कि नहीं?
24 घंटे में 24 फरिश्ते हर एक के साथ। और जैसे मैंने अर्ज की ड्यूटी बदलती है, सुबह की नमाज में, असर की नमाज में ड्यूटियां बदलती हैं। सुबह की नमाज में रात वाले चले जाते हैं, दिन वाले आते हैं। असर की नमाज में दिन वाले जाते हैं, रात वाले आते हैं। ड्यूटियां बदलती हैं। जब जिस महल्ले की मस्जिद में नमाज का टाइम होता है उस वक्त ड्यूटी बदलती है। तो उस महल्ले के जो लोग हैं जो उस मस्जिद के साथ जो लगते हैं उनकी ड्यूटियां बदल जाती है फरिश्तों की। इमाम साहब कहते हैं अल्लाहु अकबर, बस चले गए ड्यूटी। जो दिन वाले थे वो असर को चले गए, रात वाले आ गए। अब जो जा रहे हैं उन्होंने भी देख लिया नमाज में नेकी लिख ली, जो आ रहे हैं उन्होंने भी देखा नमाज का नफल लिख ली। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये फरमाए तो फरिश्तों की तादाद कितनी हो, इसलिए हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आसमान एक बारिश के बराबर भी खाली जगह नहीं है, इतने फरिश्ते अब अंदाजा लगा रहे। और बैतुल मामूर एक जगह है 7वें आसमान पर, ठीक है, बिल्कुल खानकाबा के ऊपर सीध में। तो उधर भी इस तरह खानकाबा है, इसलिए तवाफ कर रहे फरिश्ते, उसका हर वक्त 70,000 फरिश्ते तवाफ कर रहे होते हैं। और जो फरिश्ता एक दफा तवाफ करता है दोबारा उसकी बारी नहीं आती। तादाद इतनी ज्यादा है, जैसे अंदाजा लगाए ना। अच्छा, तो फरमाया इन्ना अल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत नहीं बदलता यहाँ तक कि वो खुद अपनी हालत ना बदले। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर कोई नियामत किसी पर हो, अल्लाह ताला ने की हो, तो अल्लाह ताला नियामत किसी को से छीनता नहीं है। जब तक वो खुद नाशुक्री ना करे, खुद ऐसा काम ना करे जो उस नेमत को छीनने के बायस बन जाए, तो अल्लाह ताला छीनता है। दूसरा मतलब यह है कि जो हालत अपनी हालत ना बदले, अल्लाह ताला बदलता नहीं, यानी अपनी हालत बदलनी पड़ेगी, नेक हालत इख्तियार करनी पड़ेगी। जो नमाज की कोशिश नहीं करता अल्लाह ताला जो है ना वो भी उससे जबरदस्ती नमाज नहीं पढ़ाते। जो रोजे की कोशिश नहीं करता अल्लाह ताला उससे रोजा जबरदस्ती नहीं रख पाता। जो नेक अमाल की कोशिश नहीं करता अल्लाह ताला भी नेक अमाल को जबरदस्ती, अल्लाह ताला किसी पर जबरदस्ती नहीं करता। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लह, और जब किसी कौम के साथ अल्लाह ताला अज़ाब का इरादा करते हैं तो उस अल्लाह ताला के अज़ाब के लिए कोई टलने नहीं है, और नहीं है उनके लिए अल्लाह ताला की वाली कोई बचाने वाला। वल्लज़ी अल्लाहु युरीकुमुल बर्क़, तो तुम्हें दिखाता है क्या? बर्क़ दिखाता है। बर्क़, बर्क़ किसे कहते हैं? वो कड़क नहीं होती, कड़क बारिश के वक्त। खौफ व तमा, उसमें खौफ भी है तमा भी है। खौफ है तो बिजली ना गिर जाए, कहीं फसल का नुकसान ना हो जाए, कहीं गाड़ी का नुकसान ना हो जाए, घर का नुकसान ना हो जाए। वो तमा, और लालच भी है, बारिश होगी, फसल होगी, जानवर से लाभ हो वगैरह जाले। सहाबा से और उठाते हैं भोजन, बादल पानी से भोजन, बर्फ से भोजन है। समझ आ गई? और सब आपसे अर्ज किया 6 फरिश्तों का नाम है कुरान पाक, तो एक रात भी, इसी वजह से सूरत का नाम रात है। रात फरिश्ते का नाम भी है, और रात जो गरज होती है जब बारिश हो रही है रात, उसको भी रात कहते हैं। बात कहते हैं कि वो फरिश्ते की आवाज है, वो रात गरज होती है ना, गरजता है आसमान, तो वो भी असल में रात अलैहिस्सलाम की आवाज है। बात कहते हैं बादल आपस में टकराने की वजह से आवाज पैदा होती है।
वल मलाइकतु मिन खीफ़, और फरिश्ते भी अल्लाह के खौफ से मरते हैं। तस्वीर वयुरसिलु सवाइक़, और सवाइक़ साइक़तुन की जमा है। साइक़तुन किसे कहते हैं? बिजली को। आसमान में बिजली नहीं होती, समझ आ गई कि नहीं आई? फयुसीबु बिहा मन यशा, बिजलियां भेजता है जिस पर चाहता है उसको उस पर पहुंचा देता है। समझ आ गई कि नहीं है? और हम युजादिलून फिल, इस हाल में क्यों अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं, ऊपर से बिजली आ जाती है। एक शख्स था ज़ैद इब्न रबिया, हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पास एक सहाबी को भेजा दावत देने के लिए। तो वो अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था मजलिस में, बड़ा मुतकब्बिर था। ये सहाबी गए मजलिस में बैठ गए, इसलिए पूछे ज़ैद इब्न रबिया कौन है? उन्होंने कहा वो सामने। तो सहाबी ने दावत देनी शुरू की कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके पास भेजा है। ये सब कुछ करने वाला अल्लाह है, पैदा करने वाला अल्लाह है, मारने वाला अल्लाह है, दिन लाने वाला अल्लाह है, रात को लाने वाला अल्लाह है, बारिश बरसाने वाला अल्लाह है, निज़ाम कायनात अल्लाह चला रहा है। तो वो कहने लगे अल्लाह क्या है, ये सोना क्या है, ये चांदी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, यानी मजाक उड़ा रहा। फौरन ऊपर से एक आसमानी बिजली आई, जाके सीधा उसके सर पे लगी, उसकी खोपड़ी में जाके लगी। फौरन जाके वो मरी चला गया, फौरन उधर ही मर गई। अल्लाह ताला फरमाते हैं हम युजादिलून फिल्लाह, आसमान में बिजली अल्लाह ताला छोड़ता है, इस हाल में क्यों अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं। और हुआ शदीदुल मिहाल, अल्लाह ताला सख्त ताकत वाला है। मिहाल मीम की कसरे के साथ हमारा ताकत, और महाल अगर मीम पर जबर हो तो इसका माना क्या होता है? नामुमकिन हो, इम्पॉसिबल हो, किसी चीज का मुस्तहिल हो। एक है मुश्किल, एक है नामुमकिन। मुश्किल फिर भी हो जाता है मुशक्कत से, लेकिन नामुमकिन तो हो ही नहीं सकता। समझ आ रही है? लहू दावतुल हक़, हक़ मुकार किसके लिए? अल्लाह के। और ये जो मुकारते हैं अल्लाह के बारे, वो नहीं कबूल कर सकते उनके लिए किसी भी चीज को मगर उस शख्स की तरह जिसने हाथ अपने दोनों हथेलियां फैलाई हुई हो पानी की तरह, ताकि पानी उसके मुंह पहुंच जाए। लेकिन उसके पास के पहुंचे हुए, जैसे कोई दरिया के किनारे पर, नहर के किनारे पर खड़ा हो जाए, पानी पीना चाहता है, प्यास लगी हुई है उसको, और वो पानी को जो इशारा करता है आ इधर आ, पानी को कहते हैं। अब पानी को पहुंचने वाला नहीं, अल्लाह ताला फरमाते हैं वो पानी उधर नहीं पहुंचे। ये कौन सा इसके पास रिमोट है, ये रिमोट दबाए और पानी दो ऊपर आ जाए, पानी पहुंचने वाला नहीं है। तो फरमाते इसी तरह ही लोग हैं, इनके सामने हाथ फैलाते हैं माबूदों के सामने, बुतों के सामने, लेकिन जैसे पानी उसके मुंह तक नहीं पहुंच सकता, इसी तरह इनकी मदद इन तक नहीं पहुंच सकती। इन बुतों की मदद ये कुछ नहीं कर सकते। हमारा काफिरीन इल्ला फी ज़लाल, और नहीं है काफिरों की पुकार दुआ मगर गुमराही। अच्छा, यहाँ पर एक और मसला है, वो ये है कि काफिर की दुआ कबूल होती है कि नहीं। तो बाज़ हज़रात तो मतलब फरमाते हैं कि काफिर की दुआ कबूल नहीं होती। हमारा काफिरीन इल्ला फी ज़लाल, ये अल्लाह ताला ने फरमाया।
लेकिन बाज़ हज़रात फरमाते कि दुआ कबूल होती है, दुनिया में के लिए मांगे तो कबूल होती है, आखिरत के लिए दुआ कबूल नहीं होती। फरमाते कि देखो शैतान की दुआ भी कबूल हो गई, अंज़िरनी इला यौमी युबअसून, मुझे जी उठने के दिन तक मोहलत दीजिए। इन्नका मिनल मुनज़रीन, अल्लाह ताला फरमाता है मोहलत देगी, मोहलत दी जाती है इला यौमिल वक़्तिल मालूम, एक मुक़र्रर वक़्त तक। वो उससे नफ़ख़े सानिया तक मुद्दत मांगी थी, अल्लाह ताला ने नफ़ख़े ऊला तक मुद्दत दी। अब देखो दुआ तो शैतान की भी कबूल हो गई, और शैतान भी इतना तेज इतना बड़ा आरामी है कि जब अल्लाह ताला ने उसको दुस्खारा, लानत की, उस वक्त उसने दुआ मांगी। उसको पता था अल्लाह ताला गज़ब में, लेकिन उसको पता था कि अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है, उस वक्त मांगा है, अल्लाह ताला ने दुआ कबूल। तो अल्लाह ताला दुआ तो काफिर की भी कबूल करता है। तो अल्लाह से दुआ मांगना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ की आदत बना। दुआ तो आप लोग मांगते कम से कम 10-15 मिनट दुआ मांगा करो, समझ आ रही है। फरमाते वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला के लिए सजदा करते जो मखलूक आसमानों में और जो ज़मीन में। अच्छा जी, तो ये आयत सजदा है। आयत सजदा जब कोई पढ़ ले तो उस पर सजदा वाजिब है। लेकिन नमाज के बारे में, अगर नमाज में किसी ने आयत तिलावत की तो 3 आयत पढ़ने से पहले वो कर सकता है सजदा। अगर 3 आयत पढ़ ली नहीं सजदा किए तो इसका सजदा नहीं हो सकता, ना नमाज के अंदर ना नमाज के बाहर। और नमाज की सजदा जो होती है, सजदा जो होता है जब कोई तिलावत कर ले तो रुकू में भी उसकी नियत कर सकता है। रुकू में नियत करेगा तो रुकू में भी अदा हो जाएगा, और अगर रुकू में नियत नहीं की, फौरन रुकू कर लिया तो सजदे में तो खुद ब खुद ही वो अदा होगा 3 आयत पढ़ने से पहले। कोई नमाज में तिलावत कर रहा था, बाहर किसी ने वो आयत सुनी तो उस पर भी वाजिब है। समझ आगे करेंगे। अब मैंने पढ़ी है, अब लोगों ने सुन ली तो मुझ पर भी वाजिब, आप पर भी वाजिब। लेकिन एक दफा वाजिब होगा, अगर से एक मजलिस में अगर कोई कई दफा भी पढ़ता है एक आयत तो उस पर एक ही सजदा वाजिब होता है। अलग अलग आयत पढ़ता है तो अलग अलग सजदे वाजिब होंगे। अब एक शख्स बैठा हुआ है, उसने पूरा कुरान खत्म कर लिया एक ही मजलिस में, तो कितने सजदे उस पर वाजिब होंगे? 14। अब उससे 2 कुरान खत्म कर लिए, फिर कितने सजदे वाजिब होंगे? जी जी हाँ जी, कितने वाजिब हो? हाँ जी, 14 वाजिब हो। लेकिन तो बार बार मुकर्रर है कि भाई 3 को खत्म कर लिए, फिर कितने वाजिब होंगे? 14। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो और खैर मैं तो 15 करता हूँ। मैं कितने करता हूँ? 15। मैं सूरह हज में 2 सजदे करता हूँ, मेरी आदत है तरावीह में भी वैसे। सूरह हज का दूसरा सजदा जो आखिर में है ना, तो उधर लिखा हुआ इंद शाफ़िई है, वो हम भी करना चाहिए। उधर जाके मुझसे बात करेंगे। समझ आ रही कि नहीं है? वाज़ेह तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की फजीलत ये बताई है कि हज को फजीलत दी गई 2 सजदों की वजह से। और एक रिवायत में ना कि जिससे 2 सजदे नहीं किए उससे हज की तिलावत नहीं की। खैर, तो बात है। बाकी सजदे का तरीका ये है कि अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाए, तस्बीह पढ़ के अल्लाह अकबर कह दे बस। सलाम फेरना नहीं, तशहुद पढ़ना नहीं, खड़े होने की जरूरत नहीं, क़ियाम भी नहीं, बैठा हुआ था तिलावत की तो फौरन कर। और 3 औकात भी नहीं कर सकते, जो आइन ज़वाल के वक्त आइन, तुलू की वक्त आइन गुरूब, इसके अलावा कर सकते हैं। फजर की बात कर सकते हैं तुलू आफ्ताब तक,
असर के बाद भी कर सकते हैं, फजर के बाद, असर के बाद नवाफिल नहीं पढ़ सकते, क़ज़ा नमाज़ें कर सकते हैं, सिर्फ तिलावत कर सकते हैं। और सिर्फ तिलावत उस वक्त कर ले या बाद में कर, बावुज़ू होना ज़रूरी है, जगह का साफ होना ज़रूरी है, कपड़े का साफ होना ज़रूरी है। समझ आ गई? फमा कुल रब्बुस समावाति वल अर्द, कुल अल्लाह, कौन है पालनहार? रब या तरबियत करने वाला कौन है? तरबियत जो करता है तो उसके लिए तरबियत की लवाज़िमात में से है पानी का इंतज़ाम करना, हवा का इंतज़ाम करना, ज़रूरियात का इंतज़ाम करना। तो अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन की अगर तरबियत करने वाला है तो तमाम इंतज़ाम भी करने वाला है। तो इसमें कोई गौर फिक्र करे तो शेर नहीं कर सकता। और अल्लाह के सिवा तुमने, अल्लाह के वली तुमने माबूद बनाया, नफ़ा नुक़सान के मालिक नहीं है। मैं नफ्स के आप कहते पैगम्बर, मैं अपने नफ्स के नफ़ा नुक़सान का मालिक नहीं, तो जो पैगम्बर नहीं तो ये कैसे हो सकते हैं? आप कहते क्या ना बीना और बीना बराबर है? ये मतलब इसे बिनाई क्या है, बाकी चीज़ों में तो बराबर है, हाथ में, पाँव में, नाक में, होंठों में, कानों में, बिनाई के हद तक बराबर है। क्या अंधेरे और रोशनी बराबर है? नहीं बराबर। तो काफिर और मुश्रिक कैसे बराबर हो सकते हैं? हम जअलू शुरका, या वो फरमाते हैं अल्लाह ताला कि जो इन्होंने जो शरीक बनाए हैं, इसलिए बनाया है कि इन्होंने कोई मखलूक पैदा की है, फिर इनकी मखलूक, इनकी खिलकत, पैदाइश इन पर मुशाबिह हो गई कि इन्होंने अल्लाह की तरह कोई पैदाइश की है, तो इस वजह से इनको शक हो गया कि चूँकि ये भी अल्लाह ताला की तरह पैदा कर रहे हैं तो ये भी माबूद है, तो इसलिए हम इनकी इबादत करते हैं। ऐसा हुआ है? किसी इंसान को पैदा किया है? अब जैसे रोबोट को पैदा कर रहे हैं, बस रोबोट, तो अल्लाह ताला की तरफ से की तरह कोई पैदाइश है? नहीं है। तो फिर कैसे इनकी इबादत करते हैं? क़ुलिल्लाहु ख़ालिक़ु कुल्लि शैइन व हुवल वाहिदुल क़ह्हार, वमा अलैना इल्लल बलागुल